बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर कोई यजीद का दिफा करेगा ना, कहेगा यजीद को रजी अल्लाह मान लो, तो हम कहेंगे तुझ पे भी लाना है। भाई इसी मोहब्बत से चलते रहिएगा। ज़ाने गिरामी, मैं कैसे पेश करूं? आप जानते हैं ना, खाना काबा में बुत रखे थे और रसूल खुदा ने फतेह मक्का पे बुतों को मौला अली से तोड़वाया था। जहन में आ गया। सब ने लिखा मुसलमानों ने कि रसूल खुदा ने कहा या अली बुतों को तोड़ दीजिए। तवज्जो, या रसूल अल्लाह ये बुत है, किसी भी सहाबी से कह देते बुतों को तोड़ दो। भैया कोई मरहब तो है नहीं, हारिस तो है नहीं, अंतर तो है नहीं, अमर इब्ने अब्दवत तो है नहीं, लड़ने की जरूरत ही नहीं। मजमा नहीं है मेरे साथ। या रसूल अल्लाह ये बुत है, किसी से तोड़वा ले, लड़ेंगे हैं भाई। इन्होंने आगे से लड़ना नहीं है, तलवार नहीं, नेजा नहीं, तो आप मौला अली से क्यों कह रहे हैं? किसी भी सहाबी से कह देते बुतों को तोड़ दो तो पैगंबर जवाब देंगे। मेरा दिल कहता फरमाएंगे कि अगर किसी सहाबी से कहता और आंखों से आंखें मिल जाती, बुत खुद कहते अब तक तो तुम पूजते रहे थे, आज तोड़ने आ गए। जो पूछना है पूछ लो। कब्ला अन तफ़क़दूनी, इससे पहले कि तुम मुझे खोदो, मैं तो रहूंगा। अब है ना? अच्छा, मौला ने एक मर्तबा नहीं फरमाया, बार बार फरमाया, ताकि कोई ये ना कह दे अपनों में कहा था। कहाँ चला? तो मौला ने बार बार फरमाया, मदीने में फरमाया, कूफे में फरमाया, सुलह में फरमाया, जंग में फरमाया, अपनों में फरमाया, मुनाफिकों में फरमाया। पहुंच रहे हैं? तो ऐसा नहीं, जब मौला के सर में ज़रबत लगी ना, तो मौला को घर लेके आए, तो मौला ने अपने करीबी तरीन असहाब में फरमाया, सलूनी सलूनी। मेरे बच्चे इस जुमले को ख़ास तौर से सुनेंगे। वक्त शहादत सर में ज़रबत लगी थी, फरमाया जो पूछना है पूछ लो। तो मैं बहुत सोचता था, मौला ज़रबत सर में लगने के बाद आपने क्यों फरमाया? मौला ने ज़रबत लगने के बाद इसलिए फरमाया कि कुछ बदबख्तों ने पैगंबर पे इल्ज़ाम लगा दिया था हिज़्यान का। चलेंगे? चलें। आप जी मेरे जुमले पहुंच रहे हैं? भाई कुछ लोगों ने कहा कि पैगंबर को अलियाज़ बिल्लाह मरज़ुल मौत है, हिज़्यान है, तो आपको क्योंकि बीमारी है इसलिए आप हिज़्यान अलियाज़ बिल्लाह। तो मौला ने ज़रबत लगने के बाद फरमाया जो पूछना है पूछ लो। तवज्जो, मौला ने फरमाया देखो मेरे सर में ज़रबत लगी है, खून बह रहा है, जो पूछना है पूछ लो। हम कलमा पढ़ते हैं अलीउन वलीउल्लाह वसीयो रसूलुल्लाह। तो मौला समझा ये रहे थे, जब वसी के सर में ज़रबत लगी है और दिमाग काम कर रहा है, तो नबी को कैसे हिज़्या? जी हैं आप जी, आप जी। तो मौला ने मदीने में फरमाया जो पूछना है पूछ लो। तो एक आदमी ने कहा या अली बताइए मेरे सर में बाल कितने? आदमी जहन में आ गया, नाम न कहलवाइएगा, आजकल हालात बहुत अच्छे हैं, हालात तो अच्छे हैं। अभी पाकिस्तान अभी जंग जीता, भाई जब पाकिस्तान जंग जीता तो हालात अच्छे। तो जाने गिरामी मौला ने मदीने में फरमाया जो पूछना पूछ लो। एक आदमी ने कहा या अली बताइए मेरे सर में बाल कितने हैं?
मौलाना ने कहा अच्छा अगर मैं तुझे बता देता हूं तो तू तस्दीक किससे करवाएगा? तेरे बाल बैठ के गिनेगा कौन कि जो अली ने फरमाया उतने ही बाल हैं? लेकिन एक बात सुन ले, तेरे सर के हर बाल में शैतान है जो पहुंच गया, जिए जो पहुंच गया, जिए। मौला ने फरमाया तेरे सर के हर बाल में शैतान है, और वो जो तेरे घर में बेटा पल रहा है ना, वो मेरे बेटे का कातिल है, उमर इब्ने साद। पहुंच गए। अब किस किस का नाम लूं? अज़ान गिरामी, कुछ लोगों का नाम लेने के बाद ना जबान पाक करनी पड़ती है। पहुंच गए। मैं आपकी मोहब्बतों की खातिर अर्ज कर रहा हूं। तो अज़ान गिरामी, मौला ने फरमाया कि भाई जो तेरे घर में बच्चा पल रहा है वो मेरे बेटे का कातिल है। अज़ान गिरामी, लोगों को 35 साल इंतजार करना पड़ा देखने के लिए जो अली ने फरमाया है सच है। अभी मेरे मुंह से एक नाम निकलने वाला था। अज़ान गिरामी, एक साहब ने कहा कि या अली आप सोचते क्यों नहीं है? जैसे सवाल होता फौरन जवाब दे देते। तो आपने कहा तू बता तेरे हाथ में उंगलियां कितनी हैं? उसने फौरन कहा 5। मौला ने फरमाया तूने सोचा क्यों नहीं? भाई अली सोचने की जरूरत ही नहीं है, 5 उंगलियां हमेशा आंखों के सामने हैं। आपने फरमाया जिस तरह तेरी आंखों के सामने तेरी 5 उंगलियां हैं, मुझ अली के सामने कुल कायनात। जी जिस जबान में सवाल हुआ, जिस किताब से सवाल हुआ, जिस दीन से सवाल हुआ, उसी वक्त उसी जबान में उसी किताब से मौला ने जवाब दिया। ये नहीं कहा सोच के बताऊंगा, पूछ के बताऊंगा, मुझे नहीं आता हुआ तो बेटी ही से पूछ लूंगा। जो पहुंच रहे हैं आप सलामत रहें। अज़ान गिरामी, अब ये मौला ने मुतअद्दिद मर्तबा फरमाया जो पूछना है पूछ लो। मस्जिद कूफा में मौला फरमा रहे थे जो पूछना है पूछ लो। तो उन एक आदमी था, उसने कहा अपने दोस्त से आज मैं बड़ा मुश्किल सवाल लाया हूँ, अली से पूछता हूँ देखते हैं जवाब मिलता है। तू हर दफ़ा यही कहता है। कुछ लोग पहुँच गए हैं। उसके दोस्त ने कहा तू हर दफ़ा यही कहता है। कहा नहीं तू मेरा साथ देखा, तू हर दफ़ा जलील करवाता है। तवज्जो। तो एक मर्तबा उसने कुछ जेब से निकाला, का याली बताइए मेरी मुट्ठी में बंद क्या है? मौलाना कहा जो तूने अभी जेब से निकाला। तवज्जो। अज़ान गिरामी, सारे कूफे में वैसे सवालात हो रहे थे। खाऊंगा क्या? सर में बाल कितने हैं? खाने वाले का नाम नहीं ले सकता, लंबा पर्चा बनेगा। तो एक आदमी ने मदीने में कहा या अली बताइए मैं आज खाऊंगा क्या? मौलाना कहा तू दूध चावल खाएगा। तो उसने कहा फिर आज मैं दूध चावल ही नहीं खाऊंगा। मौलाना कहा फिर जा, मैंने कह दिया, अल्लाह ने तेरी तकदीर में लिख दिया, मैं चलिएगा, तू आज दूध चावल ही खाएगा। घर आया, आके बीवी से पूछा क्या पक्का? का दूध चावल। का मोहल्ले से कुछ और मांग के लिया। का क्यों? का मुझे आज दूध चावल नहीं खाना। का मसला क्या है? का बस मैं कह रहा हूं ना। मोहल्ले से कुछ मांग के लिया। बहुत देर बाद वापस आए। का क्या बात है, इतनी देर क्यों लगाए? क्या पता नहीं क्या बात है, जिस घर में जा रही हूं। चलिए, जिस घर में जा रही हूं दूध चावल पक्के। तो बड़ा परेशान हो के कहा ठीक है मैं आज फिर मदीने में खाना ही नहीं खाऊंगा। मदीने से बाहर निकला, सामने से देखा काफिला आ रहा। काफिले वालों को रुकाओ, काफिले वालों रुको, कुछ खाने को है? का नहीं हमने अभी खाना खाया, खाना तो खत्म हो गया। का कुछ हो दे दो, मैं भूख से मर रहा हूं। काफिला सालार ने कहा पूछो किसी के पास अगर कुछ बचा हो। पूछने लगे तो एक ने कहा मेरे पास दूध चावल बच गए हैं। उसने कहा नहीं दूध चावल नहीं खाऊंगा। काफिला सालार ने कहा कि भाई हम जिस कबीले से है ना, अगर कोई मांगे और ना खाए हम मार मार के खिलाते हैं।
उन्होंने टिका के मारा और फिर जबरदस्ती ठूस ठूस के दूध चावल भी खिलाया। मार खा के दूध चावल खा के जब मदीने वापस आ रहा था ना, मौला रास्ते में खड़े थे। मौला ने पूछा क्या खा के आया? कहा या अली मैंने दूध चावल नहीं खाए। मौला ने कहा बदबख्त तूने दूध चावल भी खाए हैं, मार भी खाई है। तो ऐज़ान गिरामी एक मरतबा मौला ने मस्जिद कूफा में कहा ना, तो अब सारे बैठे हैं, तो सब अपने अपने हिसाब से सवाल कर रहे हैं। एक बुजुर्ग जिनकी कमर झुकी हुई थी, कमर पे पटका बांधा हुआ था, सर पे अमामा था, चेहरे पे नूर था, कि कमजोर थे, बुजुर्ग थे, लेकिन लगता था जवानी में शेर रहे हो। मजमे को चीरते हुए आगे बढ़े का या अमीर अल मोमिनीन। पूछने का अंदाज बता रहा था आशिक अली है। एक मर्तबा कहने लगे या अमीर अल मोमिनीन, कुछ सवाल मुझे बहुत तंग कर रहे हैं, लेकिन मैं अपनी ज़बान में पूछूंगा। मौला ने कहा जिस ज़बान में चाहे पूछ लें। तो उन्होंने इब्रानी ज़बान में अपनी सवालात किए। एक मरतबा सारा मजमा कहने लगा हमें तो समझ ही कुछ नहीं आ रहा, किस ज़बान में पूछ रहे हैं। मौला ने फरमाया परेशान ना हो, ये मेरा भाई खिज़्र है। कुछ लोग पहुंच गए। हाथ जोड़ के सारे मजमे की तवज्जो, न गले में ताकत न सीने में, जुमले को पेश कर रहा हूँ। अज़ीज़ान गिरामी कुरान में उठा के देख लीजिए, सूरह कहफ के अंदर जब जनाबे मूसा को अल्लाह सिखाने भेजे तो खिज़्र के पास, नबी मूसा अलैहिस्सलाम को सीखना हो तो खिज़्र के पास जाए, खिज़्र को सीखना हो तो अली के पास। आप आबाद रहे, आप जी हैं भाई, मजमे की तवज्जो रहे। अज़ीज़ान गिरामी अब एक मर्तबा कुछ कहने लगे, हमें तो समझ नहीं आया। इतने में मस्जिद कूफा का एक बहुत बड़ा सहन है और कुछ हिस्सा छता हुआ। तो उस मकाम पे किसी ने खड़े होकर सवाल किया, कहा या अली बताइए इस वक्त जिब्राइल कहाँ? आप जानते हैं ना कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्ते हैं और फरिश्ता किसी भी चीज में तब्दील हो सकता है। हदीस है ना कि अल मलकु मखलूकुन नूरियुन यतबद्दलु फी कुल्लि शैइन इल्ला अल कल्ब वल खिंजीर। फरिश्ता किसी भी चीज़ में तब्दील हो जाता है, नूरानी मखलूक है, नूर की मखलूक है, सिवाय कुत्ते और खिंजीर। और जिन नारी मखलूक है, आग की मखलूक है, हर चीज़ में तब्दील हो जाता है, यहाँ तक कि कुत्ते और खिंजीर में भी। अज़ीज़ान गिरामी एक मरतबा किसी ने सवाल किया, भाई बताइए जनाबे जिब्राइल कहाँ है, जिब्राइल फरिश्ता कहाँ है? अब आप जानते हैं ना जिहाद 6 हैं, मजमा है, डायरेक्शंस जिहाद 6 हैं। मौला ने सामने देखा सारे मजमे में, जिब्राइल नजर नहीं आए। मौला ने आसमान की बुलंदियों में देखा, जिब्राइल नजर नहीं आए। मौला ने दाएं देखा, सारे समंदरों की गहराइयों में देख लिया, हजरत जिब्राइल नजर नहीं आए। फिर बाईं तरफ देखा, सारे सहराओं, जंगलात में, दरख्तों में, सब में देखा कि कहीं पे छुपा हो, जिब्राइल नजर नहीं आए। फिर दाईं तरफ, फिर पीछे देखा, फिर नीचे। कहा अय्युहस साइल, ओ पूछने वाले, मैंने सारी कायनात को छान मारा, मुझे जिब्राइल नजर नहीं आया। बस 2 लोग बाकी हैं, एक मैं, दूसरा तू। मैं तो हूं अली इब्न अबी तालिब, बस तू है जिब्राइल। भाई मजमे किधर? तो सारे कूफे ने देखा, मस्जिद कूफा की छत में शगाफ हुआ, जनाबे जिब्राइल उड़े, परवास की, शगाफ हुआ, साथ ही शगाफ को जोड़ दिया। कुछ लोगों को एक सवाल उठा, जब जवाब मिल गया था तो जिब्राइल उठ के चले जाते, ये छत में शगाफ करके जोड़ने की जरूरत क्या थी? अगर जनाबे जिब्राइल वैसे ही उठ के चले जाते तो कोई कहता पता नहीं किसे बिठा रखा था, उसने आके पूछा, हमें क्या पता, ना हमने पहले जिब्राइल देखा ना बाद में। जनाबे जिब्राइल ने मस्जिद कूफा की छत में शगाफ करके बताया, मैं ही शगाफ कर सकता हूं, मैं ही जोड़ सकता हूं। अली को मनवाने आया था, अली वली है। जिसका भी दिमाग खराब होता है वो अली के मुकाबले में आ जाता है, अगर मजमा पहुंच जाए। पढ़ दूं खुल के या सारा मजमा सुनेगा ना? तो एक मर्तबा इब्न जौजी ने देखा फजर के बाद इतने हजारों मानने वाले, तो उसने कहा सलूनी सलूनी,
क़ब्ल अन तफ़क़ुद, जो पूछना है पूछ लो, जो मौला अली ने फरमाया था। अब अल्लाह ऐसों को जलील करवाता भी है ना, तो औरतों के हाथों। अब मैं जुमला क्योंकि सब पढ़ने वाला हूं, तो अब जो जो पहुंच गए वो पहुंच गए, मैं खोल के पेश नहीं कर सकूंगा सारे मजमे। अब देखें, आप लोग के हुस्न समात पे मेरा ईमान है, आप हजरात बहुत अच्छा सुनते हैं, मैंने आपको पहले भी यहाँ पे मजलिस पढ़ी है, दूसरा मेरा इत्तफाक है, तो पहुंच जाइएगा, जुमला पेश करने लगा हूं। तो एक खातून ने कहा जो पूछना है पूछ लो, उसने कहा यही तो मैंने कहा, जो पूछना है पूछ लो। क्या बता, जो पहुंच गए, कहा ये बता अली, जब जनाबे सलमान का इंतकाल हुआ तो मदीने में थे, सलमान मदाइन में थे, मौला फौरन जनाजे में पहुंच गए। रात में इंतकाल हुआ, सुबह सुबह मौला पहुंच गए। क्यों? और कोई मदीने में मरा, अली जनाजे में नहीं आए, मौला जनाजे में नहीं आए, मदीने में थे। नाम न कहलवाइएगा, जो पहुंच गए वो पहुंच गए। का मौला अली मदीने में थे, मरने वाला भी मदीने में, मौला जनाजे में नहीं आए, जो पहुंच गए उन पे सलाम, पहुंच गए। का जनाबे सलमान मदाइन में 1 हफ्ते से ज्यादा का सफर है, मदीने से मदाइन का। अली पलक झपकने की मुद्दत में मदाइन पहुंचे, सलमान को गुस्ल कफन दिया, जनाजा पढ़ाया, दफनाया। बता वहां क्यों गए, यहां क्यों नहीं आए? जो पहुंच गए उन पे सलाम। सिर्फ अपने जौजी सोचने लगा कि अगर इधर से जवाब देता हूं तो मैं फंस जाता हूं, और अगर उधर से जवाब दूं तब भी मैं ही फंसता हूं। उसने एक मर्तबा गुस्से में कहा, ओ बुढ़िया, तू अपने शौहर की इजाजत से मस्जिद में आई है या इजाजत के बगैर? सारा मजमा नहीं है। सिब्ते इब्ने जौजी ने उस खातून से कहा, बुढ़िया ये बता, तू अपने शौहर की इजाजत से मस्जिद में आई है या इजाजत के बगैर? उस खातून ने कहा, मेरे सवाल का तेरे सवाल से क्या रब्त है? उसने कहा, नहीं रब्त है, अगर तू शौहर की इजाजत के बगैर आई है तो तुझ पे लानत, और अगर इजाजत से आई है तो तेरे शौहर पे लानत। उस खातून ने कहा, अभी जवाब देती हूं, ये बता, वो जो जमल में आए थे पैगंबर की इजाजत से आए थे या बगैर इजाजत के आए थे? चले अब बताइए कि जो जमल में लोग आए थे वो इजाजत से आए थे पैगंबर के या बगैर इजाजत के आए थे? सिब्ते इब्ने जौजी ने फौरन अपने, वो आपने देखा अरब सर पे परना लेते हैं, चादर लेते हैं स्कार्फ की तरह से, पता नहीं लोग हैं या नहीं। तो एक मर्तबा उसने फौरन अपनी चादर अपने चेहरे पे डाली और कहा, मुझे जगह दो, मैं भागूं। कहा क्यों, जवाब क्यों नहीं देता? कहा ऐसा जलील किया, जिंदगी में कभी जलील नहीं हुआ। अब पता चला ये बुर्के नए नहीं है, ये जो कोई इस्लामाबाद में भाग गया था, अब तो पहुंच गए। ये बुर्के नए नहीं हैं, ये पुरानी आदत है, जब जवाब ना आए तो बुर्के पहन के लोग भाग जाते हैं। मैं जाने के रामी, ये पूरी कायनात सिवाय मौला अली के किसी को हक नहीं कि कहे जो पूछना है पूछ लो। मुतवक्किल अब्बासी का दौर है, 10वें इमाम दरबार में मौजूद हैं, और उसने इमाम को, आप जानते हैं कि इमाम वहाँ महसूर थे। एक मर्तबा सारा दरबार भरा हुआ था, उसने एक आलिम से कहा कि कहो सलूनी, उसने खड़े होकर कहा, सलूनी सलूनी, जो पूछना है पूछ लो। मुतवक्किल अब्बासी के सामने कहा, वहीं पे आप जानते ना कि कई शिया छुपे हुए होते हैं, तक़य्ये में होते हैं। बेशक एको बंद कर दीजिएगा ताकि मेरी आवाज़ साफ साफ चलती रहे। तो एक मर्तबा एक शिया ने खामोशी से कहा, जो पूछना है पूछ लो। उस मुफ्ती ने कहा, हाँ जो पूछना है पूछ लो। कहा अच्छा ये बता कि अल्लाह, देखें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने निज़ाम कैसा रखा है, जो जुमले पेश कर रहा हूँ। कहा कि बता हज वाजिब है? कहा ये कैसा सवाल है? मैं कह रहा हूँ सलूनी, तू पूछ रहा हज वाजिब है। कभी मैं जाहिल आदमी हूँ, तू कह रहा है सलूनी, तो मैं तो जाहिलाना सवाल करूंगा, बता हज वाजिब है? कहा हज वाजिब है। बड़ा खुश हो गया, मेरा सवाल का जवाब भी सही हो गया। उसने कहा बता अंबिया पे हज वाजिब था? सोचने लगा, कहा वाजिब ही रहा होगा।
कहा बता वाजिब था या वाजिब रहा होगा? उसने कहा वाजिब था। कहा बता अगर अंबिया पे हज वाजिब था तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम पे हज वाजिब था? कुछ लोग पहुंच गए, सारे मजमे की तवज्जो, हाथ जोड़ के जुमले को पेश कर रहा हूं। उसने कहा हजरत आदम पे भी वाजिब ही होगा। उसने कहा तू अभी तो कह रहा था जो पूछना पूछ लो, बता हजरत आदम पे हज वाजिब था या नहीं, या कहे तू जाहिल है या कहे हाँ। उसने एक मर्तबा कहा हाँ हजरत आदम पे हज वाजिब था। कहा बता फिर आदम के बाल किसने काटे, सर किसने मूंडा? कुछ देर सोचता रहा, फिर धीमे से कहा पता नहीं। पूछने वाले ना शिया था, उसने कहा ऊंची आवाज से क्या तू जाहिल है? उसने कहा जब तुझे पता चल ही गया तो रहने दे। नहीं, ऊंची आवाज, जितनी ऊंची आवाज से तूने कहा था ना सलूनी, उतनी ऊंची आवाज से क्या तू जाहिल है? उसने कहा मैं जाहिल हूं, मुझे जवाब नहीं आता। मुतवक्किल ने पूछा मेरे दरबार में कोई है जिसे जवाब आता हो? सारे दरबार ने मौला अली नकी को देखा, जो पहुंच गए। एक मर्तबा मौला ने फरमाया हाँ मैं जानता हूं। क्या बताइए? क्या जैसे ही अल्लाह ने बताया कि है आदम यहाँ पे किबला बनेगा, कुछ पत्थर रखे थे जनाब इब्राहिम ने बनाना था, क्या वहां सफा मरवा पे हाजरा साई करेंगी? आदम आप साई कीजिए। कहा कि परवरदिगारा, फिर कहा अब आपके बालों को उतारेगा जिब्राइल। का हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आसमान से जन्नत से याकूत लाए, जनाब आदम के सर पे फेरा, जहां जहां फेरते जाते थे बाल उतरते जाते थे, जहां जहां उस याकूत का नूर गया अल्लाह ने कहा ये सारा मेरा हरम है। एक मर्तबा मुतवक्किल ने कहा इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम से आप कहिए सलूनी। इमाम ने कहा नहीं कहूंगा। कहा क्यों? कहा क्योंकि मेरे जद का कौल है। कहा मेरे दादा अली ने कहा था मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मैं उनके इल्म का वारिस हूं, हर सवाल का जवाब मैं पेश करूंगा, लेकिन सलूनी नहीं कहूंगा। लेकिन अल्लाह कुरान में फरमाता है व अम्मा बिनिअमत रब्बिका फहद्दिस, ऐ मेरे हबीब जो अल्लाह ने आपको नेमतें दी हैं उनका तज़किरा कीजिए। सासा इसलिए नहीं कि मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ कर रहा हूं, इसलिए क्योंकि अल्लाह का मुझ पे ये करम है, उसने मुझे आदम से अफजल बनाया। अगर सुनना चाहेंगे तो पढ़ूंगा। तो एक मर्तबा कहा मौला लिमाज़ा आप आदम से क्यों कर अफजल है? आपने फरमाया सा अल्लाह ने कुरान में फरमाया ला तक़रब हाज़िही शजरता फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन, ए आदम आप और आपकी ज़ौजा इस पौधे के करीब न जाइएगा। क्या सासा अल्लाह ने आदम और उनकी ज़ौजा को गंदुम खाने से मना किया था, सासा फिर भी जनादे आदम ना रुके। हराम नहीं है गंदुम, अगर कोई हराम करे तो इसमत चली जाती है, नबी हराम नहीं करते। पता नहीं मजमा है या नहीं, सारे अंबिया मासूम है। क्या सासा अल्लाह ने आजमाइश रखी थी आदम गंदुम ना खाइएगा, तरके औला हुआ, जनाबे आदम ने गंदुम खाए। जनाबे जिब्राइल ने पूछा था आदम जब अल्लाह ने मना किया तो आपने गंदुम क्यों खाए? क्या सासा जिब्राइल मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कोई अल्लाह की झूठी कसम खा ले। इब्लीस ने कसम खा के कहा ए आदम अल्लाह की कसम खा के कहता हूं खाओ तो गंदुम कुछ नहीं होगा। पहली झूठी कसम अल्लाह की इब्लीस ने खाई। चले बाप परेशान हो गए, मैं तो पूरा वाक़या पढ़ने वाला था। का सासा आदम को अल्लाह ने मना किया गंदुम ना खाइएगा, फिर भी आदम नहीं रुक सके। सासा अल्लाह ने मुझे मना नहीं किया था, फिर भी मैंने पूरी जिंदगी जौ पे गुजार दी। जनाबे सासा ने पूछा मन अफजल अंता में इब्राहिम, आप अफजल हैं या इब्राहिम अलैहिस्सलाम अफजल थे? क्या अना अफजल, मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम से अफजल हूँ। क्या वलिमा ज़ालिका या अमीरुल मोमिनीन, ऐसा क्यों करे कि आप इब्राहिम से अफजल हैं? क्या सासा जनाब इब्राहिम ने अल्लाह से फरमाया कुरान में है ना रब्बे अरनी कैफ़ तुह्यिल मौता, परवरदिगारा मुझे दिखा दे मुर्दों को जिंदा कैसे करता है। तो अल्लाह ने कहा वलम तुमिन, इब्राहिम क्या आप ईमान नहीं रखते? क्या ईमान तो रखता हूँ, भला लियत्मइन्ना क़ल्बी, इत्मीनान क़ल्ब की खातिर देखना चाहता हूँ मुर्दे जिंदा कैसे होते हैं। अब वाक़या कुरान में मौजूद है। क्या सासा जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था मुझे मुर्दे जिंदा होते दिखा दे ताकि मुझे इत्मीनान क़ल्ब हासिल हो जाएगा। सासा मैंने किसी मकाम पे कहा था लो को शफल ग़िता,
लमज़्ज़त तो यकीना, अगर सारे हिजाबात हटा भी दिए जाएं तो मुझ अली के यकीन में इजाफा नहीं होगा। जो हिजाबों के पार देखे वो अली है। भाई मैं दो जुमले और पेश कर रहा हूं, इसी पे तमाम करूंगा, सारे मजमे की तवज्जो। अज़ीज़ान गिरामी, मौला ने जब जनाब सासा ने सवाल किया, या अली मन अफजल, या अमीरुल मोमिनीन मन अफजल, अंता अम मूसा, आप अफजल हैं या मूसा अफजल थे? क्या अना अफजल, सासा मैं मूसा से अफजल हूँ। का वल्लेमा ज़ालिका या अमीरुल मोमिनीन, ऐसा क्यों करे कि आप मूसा से अफजल हैं? का सासा, जब अल्लाह ने मूसा से फरमाया ना, मूसा इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा, जाओ जाके फ़िरऔन को तबलीग करो, वो बागी हो गया, तग़यानगर हो गया है, खुदाई का दावा करने लगा। जनाब मूसा ने फरमाया, परवरदिगारा मेरे साथ मेरे भाई हारून को भेज दे। रब्बे इन्नी कतल तो मिनहुम नफ्सन, सारे मजमे की तवज्जो, परवरदिगारा मैंने उनका एक सिपाही कत्ल किया, फ़िरऔन का एक सारा मजमा। रात का 1:30 बज रहा है, 1:40 हो रहे हैं, अगर मजमा सुनेगा तो पेश करूंगा, सारे मजमे की तवज्जो, खूने जिगर पेश कर रहा हूं। का सासा जनाब मूसा ने फरमाया, मैंने फ़िरऔन का एक सिपाही कत्ल किया, एक वाजिबुल कत्ल था, एक सिपाही मारा। रब्बे इन्नी कतल तो मिनहुम नफ्सन, चैलेंज देके कह रहा हूं, सारे शिया सुन्नी उलमा ने तर्जुमा किया, परवरदिगारा मैंने एक सिपाही मारा। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने फ़िरऔन का एक सिपाही मारा। फ़अख़ाफ़ु अन यक़्तुलूनी, मुझे डर लगता है कि उसके बदले में मुझे वो कत्ल ना कर दे। फ़िरऔन की फौज बहुत बड़ी है। का सासा, जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने मुझसे कहा, जाओ जाके मक्के में ऐलान कर दो, मक्के वालों मक्का खाली कर दो, मुशरिकीन मक्के में नहीं रह सकते, मुशरिक नजिस हैं। सासा तवज्जो, खून जिगर दे रहा हूं। का सासा, जब मैं मक्के गया, मक्के में आप जानते हैं एहराम में जाना वाजिब है, एहराम में असलहा नहीं लगा सकते। मौला के पास तलवार नहीं थी, तीर नहीं था, नेजा नहीं था। मक्का वादी है, चारों तरफ पहाड़। मौला फरमाते हैं, सासा मक्के का कोई घर ऐसा नहीं था जहां कोई मेरे हाथों कत्ल ना हुआ हो। किसी का बाप, किसी का भाई, किसी का चचा, किसी का मामू, किसी का नाना मेरे हाथों मारा गया था। ना मैंने अल्लाह से कहा, ना रसूलुल्लाह से, मेरे साथ किसी को भेजो। अभी भी सारा मजमा नहीं है। का सासा में जैसे ही मक्के में उतरने लगा, लोग कहने लगे अली आ रहा है। का कौन सा अली? का जिसने तेरे बाप को मारा था। उसने कहा खबरदार मुझे ताना न दे, तेरे चचा को भी इसी ने मारा। तवज्जो, अभी नारा नहीं आएगा। मौला कहते हैं सारे मक्के वाले जमा हुए, इशारे करने लगे, वो जो पहाड़ से उतर रहा है एहराम में वो अली है। का सासा मक्के के सारे खानदान जमा हो गए। मैंने सबके चेहरों को देखा, सब पे खौफ था। फिर मैंने अपने दिल में देखा, सासा कोई खौफ नहीं था। अभी नारा न लगाइएगा, मेरे सीने में दम नहीं है। मौला फरमाते हैं मैं खाना काबा की छत पे चढ़ा। भाई खाना काबा की छत पे दो ही लोगों ने खुतबा दिया, या अली ने या अब्बास इब्ने अली। भाई सारे मजमे की तवज्जो। मौला फरमाते हैं मैंने खाना काबा की छत पे चढ़ के सूरह बराअत की आयात बरात का ऐलान किया, तबर्रा किया। बराअत मिन अल्लाह व रसूल, अल्लाह और अल्लाह का रसूल ऐलान बरात करता है। मुशरिकों मक्का खाली कर दो। मौला ने कहा अल्लाह और अल्लाह के रसूल का यही हुक्म, मुझ अली का भी यही हुक्म। का सासा मैं खाना काबा की छत से उतरा, सारे मजमे से गुजर के चला गया, किसी में हिम्मत नहीं थी रोक लेता। मैं अपनी जबान में पेश कर रहा हूं, जैसे शेर कछाड़ से शिकार को लेके चलता है, किसी बकरी में जुर्रत नहीं होती शेर का रास्ता रोक ले। बकरी बकरी होती है, शेर है। मौला फरमाते हैं कि मैं सासा इसलिए मूसा से अफजल हूं, मूसा ने एक का कत्ल किया था।
का परवरदिगारा हारून को साथ भेज। का सासा मैंने ना अल्लाह से कहा ना रसूलुल्लाह से, मेरे साथ किसी को भेजिए। मक्के का कोई घर नहीं था जहां कोई मेरे हाथों मारा ना गया हो। तवज्जो। फिर जनाब सासा ने पूछा, आखिरी जुमला सुन लीजिए, मुझ में ताकत नहीं, मेरे भाई कह रहे मैंने 55 साल सिन हो गया, आज तक ये रिवायत नहीं सुनी, मैं रिवायत पेश कर रहा हूँ, कई किताबों में है। एक मर्तबा जनाब सासा ने कहा, मन अफजल या अमीर अल मोमिनीन अंथा अम ईसा। आखिरी जुमला मौला के जनाबे सासा का आखिरी सवाल मौला अमीर से, मौला बताइए कौन अफजल है, आप या ईसा? का अना अफजल। का मैं ईसा से अफजल हूँ। कहा लिमाज़ा अलैका या अमीर अल मोमिनीन, ऐसा क्यों कर है कि आप ईसा से अफजल हैं? का सासा जब ईसा का वक्त विलादत करीब आया तो जनाबे मरियम बैतुल मुकद्दस के अंदर थी, बाहर नहीं, अंदर थी। आवाज कुदरत है, या मरियम हादा बैतुल इबादा लल बैतुल विलादा। ए मरियम ये इबादत का घर है, विलादत का नहीं। उखरुजी, यहां से बाहर तशरीफ ले जाइए, ईसा बैतुल मुकद्दस में पैदा नहीं होंगे। का सासा जब मेरा वक्त विलादत करीब आया, मेरी माँ काबे से बाहर थी, अंदर से आवाज आई, या फातिमा उदखुली। दीवारे काबा शक हुई, मेरी माँ अंदर गई। हैदर का सासा मुकाबला मरियम फातिमा बिनते असद का नहीं था, मुकाबला ईसा का और अली का था। सासा मरियम को ईसा की वजह से बाहर भेजा गया, मेरी मां को मेरी वजह से काबे के अंदर बुलाया गया। हाथ जोड़ के एक जुमला पेश कर रहा हूं, ये आप लोगों की मोहब्बतों की खातिर, ये जो जितना आपने जोश दिलाया, जुमला सुन लीजिए। ऐज़ान गिरामी, जनाबे फातिमा बिनते असद सो रही थी, बीबी सो रही है, मत नहीं मजमा है या नहीं है। ऐसे मौकों पे दर्द होता है, नींद नहीं आती, पता नहीं लोग हैं या नहीं है। अगर अली की मां को भी दर्द हो तो अली मुश्किल कुशा ही नहीं। कुछ जुमले पढ़ने लगाऊं, ये आप लोगों के मिजाज के लिए, ईमान में इजाफे के लिए, आपके यकीन में इजाफे के लिए। सारे मजमे की तवज्जो। बीबी सो रही है, ख्वाब में देखती हैं, ए फातिमा काबा मुंतजिर है, आ जाइए। बीबी ख्वाब से उठी, वुजू किया, बीबी वुजू बजा लाई। वुजू विलादत से पहले नहीं होता, इबादत से पहले होता है। चले पहुंच गए मेरे भाई, मैं मुकम्मल, मेरे सीने में दम नहीं है। अजाने के नाम में बस जुमले में मुकम्मल कर रहा हूं, मेरे बच्चे जी सलामत रहे। भाई वुजू विलादत से पहले नहीं होता, इबादत से पहले होता, नमाज से पहले, जियारत से पहले, तवाफ से पहले। जो पहुंच गए उन्हें मौला सलामत रखे। बीबी वुजू बजा लाई, बुरका लिया। आप जानते हैं ना, बनी हाशिम हिफाजत करते थे काबे की। उस रात की हिफाजत की जिम्मेदारी हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब पे, पैगंबर के चचा, मौला अली के चचा हजरत अब्बास पे। तो अब वो रावी हैं और बड़े बड़े लोग रावी कहते हैं। उस रात जनाब अब्बास कहते हैं मैं हिफाजत पे था, मेरे साथ कुछ लोग थे, इतने में देखा बीबी आई, तवाफ करने लगी। तो सब ने कहा है अब्बास, रात के इस पहर में ये बीबी तन्हा तवाफ करने आई? का लिबास बता रहा है हमारे खानदान से है। जी हैं, जो बच्चे पहुंच रहे हैं, बीबी बुरके में थी। अज़ीज़ान गिरामी, बनी हाशिम उस जमाने में भी पर्दा करती थी बीबियां। मैंने बनु उमैया का नहीं पढ़ा। तब जनाबे फातिमा बिनते असद बुरके में है, चादर में है। एक मर्तबा वो सारे मर्द कहने लगे, ए अब्बास कौन है ये बीबी? कहा लिबास बता रहा है, बुरका बता रहा है हमारे खानदान से। हाथ जोड़ के जुमले पेश कर रहा हूं। बीबी ने तवाफ किया,
तवाफ करने के बाद रुकन यमानी पे हाथ रख के कहा, ए रब्बे काबा, तुझे मेरे दादा इब्राहिम और इस्माइल का वास्ता जिन्होंने तेरा घर बनाया, पता नहीं लोग हैं या नहीं है भाई, अभी कुरान नाजिल नहीं हुआ, बीबी कह रही है ओ रब्बे काबा, अल्लाह से खिताब करके कहती है ओ रब्बे काबा, तुझे मेरे दादा इब्राहिम और इस्माइल का वास्ता जिन्होंने तेरा घर बनाया, उस बच्चे का वास्ता जो मेरा है, मौला अली का वास्ता दिया। अब पता चला वास्ते देके मांगना बिद्दत नहीं है। चले मैं मुकम्मल करूं। भाई 2 बज गए, मैं मुकम्मल कर रहा हूं। एक मर्तबा सबके सब देखने लगे, आप जानते ना बनी हाशिम बहादुर थे, सखी थे, बाकिरदार थे, बाकमाल थे। अब सारे बनी हाशिम के मर्द खड़े हैं, सलामत रहें जो मेरे भाई मेरे बच्चे पहुंच गए। हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं सारे मर्द खड़े थे कि एक मर्तबा बीबी ने खाना काबा की दीवार पे हाथ रख के कहा, मेरे अजदाद इब्राहिम और इस्माइल का वास्ता, मेरे बच्चे अली का वास्ता, मेरी मुश्किल आसान फरमा दे, मुश्किल कुशाई। तवज्जो, एक मर्तबा कहते हैं खाना काबा की दीवार शक हुई, अंदर से आवाज आई, या फातिमा उदखुली, ए फातिमा अंदर आ जाइए। मैं मुकम्मल कर रहा हूं, आप मुझे जोश दिला रहे हैं, मैं मुकम्मल करना चाह रहा हूं। खुदारा मुझसे ताकत नहीं पढ़ने की, 2 बज गए हैं। आज़ान गिरामी, एक मर्तबा हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब, बड़े बड़े जवान जितने मौजूद थे, सबने कहा एक कदम पीछे लिया, कहा दीवार शक हो गई, कहा लेकिन बीबी नहीं डरी, बीबी अंदर चली गई, कहा जैसे ही गई हम आगे बढ़े दीवार बंद हो गई। तवज्जो, आज़ान गिरामी, अगर अली इब्ने अबी तालिब की वालिदा अंदर गई हैं, डरी नहीं है, तो सोचने का मकाम है, मर्द पीछे हट गए। फिर मुझे ख्याल आया, अरे ये फातह खैबर की मां, जी हैं आप, जी हैं मेरे बच्चे जी। अज़ीज़ान गिरामी, खाना काबा की दीवार शक होके बंद हो गई थी, दरवाजा खुल नहीं रहा, खिड़कियां हैं नहीं, और बीबी फरमा रही है बच्चा है बहुत खूबसूरत। कोई मादर अमीरुल मोमिनीन से पूछे आपको कैसे पता, अंदर तो अंधेरा है, देखने के लिए नूर की जरूरत होती है, और अगर आने वाला हो ही नूर। भाई अब मैं मुकम्मल करना चाह रहा हूं, आप मुझे जज्बाती कर रहे हैं। तो एक मर्तबा जनाबे फातिमा बिन्त असद ने फरमाया बच्चा है बहुत खूबसूरत, लेकिन 3 दिन से आंखें नहीं खोली। पैगंबर ने कहा चची अम्मा, मेरे भाई को मेरी आगोश में दीजिए। जोश मिली आबादी ने इसी मकाम के लिए कहा, जैसे ही निस्फ नूर मिला, निस्फ नूर से, हदीस है ना रसूल है खुदा की, अना व अली में नूरन वाहिद, मैं और अली एक ही नूर के 2 टुकड़े हैं। तो जोश मिली आबादी कहते हैं जैसे ही निस्फ नूर मिला, निस्फ नूर से अपने को किरदगार ने देखा गुरूर से। पता नहीं लोग हैं या नहीं है भाई। आखिरी जुमला, मुझ में ताकत नहीं है। एक मर्तबा जनाबे सरवर कायनात ने मौला अली को हाथों में लिया, मौला ने आंखें खोल के कहा अस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। हबीब खुदा ने फरमाया खस्सस्तनी लिन्नज़र खस्सस्तुका लिल-इल्म, या अली आपने अपनी निगाहों के लिए मुझे मखसूस किया, मैं तब तक आंखें ही नहीं खोलूंगा जब तक मेरे भाई नहीं आ जाते।